नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है तमाम विद्यार्थियों का सेशन के अंदर है। साथियों, बात करने वाले हैं राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती पर हम चर्चा करेंगे। इसका रिजल्ट कब तक आएगा, प्री डीवी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको बनवाने पड़ेंगे। अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है तो अभी बनवा लेंगे। रिजल्ट आपका बनकर तैयार है और कब तक आएगा और डीवी कब तक होगी, कितने गुना की डीवी होने वाली है और कट ऑफ क्या रहेगी। जो हम बताएंगे कट ऑफ है, इससे ज्यादा आपकी कट ऑफ नहीं रहने वाली। प्यारे विद्यार्थियों, 60 वाले ये डॉक्यूमेंट बनवा लें, ये बात सत्य है भी। कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट बनवाने हैं और कौन सी पारी के अंदर नंबर बढ़ेंगे और कौन सी पारी के अंदर नंबर कम होंगे, यानी कौन सी पारी को नुकसान होगा और कौन सी पारी को फायदा होने वाला है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप पहली बार जुड़े हुए हैं हमारे साथ में तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करेंगे और आप देख रहे हैं एसपी सर तारानगर को, चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करेंगे। चलिए साथियों, बात करते हैं। एक आलोक राजी का ट्वीट आया है अभी। ट्वीट के दौरान क्या कहा गया अभी देखो। ट्वीट के अंदर आलोक राज्य का आज ट्वीट आता है और कहते हैं कि भर्ती रिजल्ट अपडेट है। भर्ती रिजल्ट अपडेट है यानी ये नीचे क्या कहा गया, प्रयास 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 है। नो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए लेकिन वचन ना जाए। है कंडक्टर भर्ती, फोर्थ ग्रेड क्लास भर्ती, ड्राइवर भर्ती, प्लाटून कमांडर भर्ती, इन सभी की प्री डीवी रिजल्ट की बात करें तो 13 से लेकर 23 जनवरी के बीच में आपका निकलाने का रहेगा प्रयास है। साथियों, रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट आपका बनकर तैयार है। डीवी के लिए डॉक्यूमेंट आप बनाकर तैयार रखें। रिजल्ट किसी भी समय किसी भी क्षण आपका जारी हो सकता है। डेट आपके सामने है, इन डेट के मध्य आपका, इन दिनांक के मध्य आपका रिजल्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। इससे पहले मैं बताना चाहूंगा आपको कि इस भर्ती की कट ऑफ क्या रहेगी। नहीं, कट ऑफ पर बाद में बात करते हैं। 2 गुना की और 1 गुना की फाइनल की हम बाद में बात करते हैं। पहले आपको बता देता हूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको बनवाने हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके सामने समक्ष से दिखाई दे रही होगी। मूल डीवी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट है। एक तो आपके पास 10वीं 12वीं मार्कशीट है, होनी चाहिए भी, है ना, होनी चाहिए। ये भर्ती बेसिक तो आपकी 10वीं पास है, लेकिन अगर आपने आगे की भी तैयारी की है, आपके पास से 12वीं की मार्कशीट है, +2 की मार्कशीट है और किसी विद्यार्थी की तो फाइनल की भी मार्कशीट है, कॉलेज की डिग्री भी है, वो भी लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। दूसरा डॉक्यूमेंट आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, मतदाता पत्र है, इनमें से एक चलेगा। ठीक है, आधार कार्ड नहीं है तो मतदाता प्रमाण पत्र, या फिर आपको आपके पास होना चाहिए पैन कार्ड है। ठीक है, ये आधार कार्ड अगर आपने अपडेट नहीं करवाया है तो अपडेट जरूर करवा लेंगे प्यारे विद्यार्थियों, समय बहुत कम मिलेगा। ठीक है। जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ये सारे कैटेगरी के अंदर बात करें। जाति प्रमाण पत्र की बात करूं, जाति प्रमाण पत्र आपके पास है 100% होना ही चाहिए। बाकी मूल निवास निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। मूल निवास प्रमाण पत्र, अगर मूल निवास के अंदर किसी विद्यार्थी के नाम क्रेश है, पापा का नाम खराब है या फिर खुद का नाम है खराब है तो चेंज करवाएं भी नाम। ठीक है, एकदम सही तरीके से 10th क्लास की मार्कशीट से मैच करके आप सही से दोबारा प्रिंट करवाएं भी। पासवर्ड साइज फोटो चाहिए, हस्ताक्षर चाहिए, हस्ताक्षर आपको डिजिटल बनवाने पड़ेंगे। पासवर्ड साइज फोटो आपके पास नवीन होनी चाहिए भी, 10 से फोटो कम से कम है आपके पास, एकदम क्या होनी चाहिए भी, नवीनतम फोटो होनी चाहिए। अभी 2026 की फोटो होनी चाहिए। ठीक है। आगे की बात करूं मैं साथियों, घोषणा पत्र के अंदर आपको क्या क्या बनवाने हैं भी। घोषणा पत्र के अंदर वैसे तो आपको रिजल्ट के दौरान जैसे डीवी होगी तुरंत आपको बता दिया जाएगा कि इन घोषणा पत्रों पर आपको विचार करना चाहिए। एफिडेविट कार्ड वगैरह, ठीक है, मूल दस्तावेज आपको बनवाने पड़ेंगे जो आपकी तहसील है यहाँ से बनेंगे। तो आपको एक पुलिस वेरिफिकेशन कार्ड बनता है साथियों, जिसको आप कहते हैं चरित्र प्रमाण पत्र, वो डीवी में मांगा जाएगा। तो आपको क्या करना है भी, चरित्र प्रमाण पत्र बनाए भी। चरित्र प्रमाण पत्र आपको नजदीकी नजदीकी पुलिस से वेरिफिकेशन कार्ड इसको बोलते हैं, ये बनाएं भी। ऑनलाइन बनता है, 3-4 दिन इसको भी लग जाते हैं, जरूर बनवाएं भी। बाकी आपके पास है हस्तलेख का नमूना होना चाहिए। एक आपका पेज होगा हस्तलेख से आपके द्वारा लिखा गया, आपकी द्वारा राइटिंग के द्वारा लिखा गया, ये आपको लिखना पड़ेगा। बता दूंगा किस प्रकार से लिखना पड़ेगा, मैं प्रिंट भेज रहा हूं भी, टेलीग्राम पर जाकर ज्वाइन हो जाएंगे सारे विद्यार्थी। वैवाहिक प्रमाण पत्र और अविवाहित प्रमाण पत्र अगर लागू हो, अगर मांगा गया है तो आपको अगर आप विवाहित है तो आपके पास विवाह पंजीकरण कार्ड होगा, वो चलेगा साथियों। अगर अविवाहित है तो अविवाहित आपको तहसील से बनवाने पड़ेंगे। इसमें 2 मूल क्या चाहिए भी, सिग्नेचर चाहिए। ठीक है, जिसे आप गवाह बोलते हैं। दहेज निषेध शपथ पत्र, दहेज निषेध शपथ पत्र, यानी आपके पास ये 100% मांगा जाएगा और ये नजदीकी तहसील से बनेगा।
इसमें क्या लिखना है कि मैं दहेज नहीं लूंगा, मैं समाज की कुरीतियों को दूर करूंगा, इस प्रकार से एक घोषणा पत्र होता है दहेज का, वो बनाना पड़ेगा। ठीक है, स्टाम्प से बनवा लेना, 100 रुपए स्टाम्प से बनवा लेना या फिर 500 वाले स्टाम्प से चल जाएगा। सामान्य घोषणा पत्र अगर और कोई भी मांगा गया है सामान्य में तो वो आपको बनाने पड़ेंगे। धूम्रपान निषेध पत्र ये भी होगा साथियों, ये भी तहसील में बनता है नजदीकी कि मैं धूम्रपान नहीं करूंगा, ठीक है, और मैं धूम्रपान करने वालों के खिलाफ आवाज उठाऊंगा, इस प्रकार से ये भी आप मांगा जाएगा आपसे। अदर कोई लागू हो तो भी घोषणा पत्र के अंदर बनवा लेना है। कोई ज्यादा रुपया कौन लगेगा, कोई 20 30 50 रुपया लगेगा जोर मार के। ठीक है, आगे की बात करूं तो आवेदन की प्रतिलिपि होनी चाहिए भी। सर महारागन तो आवेदन की प्रतिलिपि कोई नहीं गमगी, बड़ा दिन हो गया एग्जाम में, फॉर्म भरे ने। तो प्यारे विद्यार्थियों ये बने आपके एसएसओ आईडी पर मिल जाएगी भी। एसएसओ आईडी याद है ना, एसएसओ आईडी पर ओटीआर चका जाएगा और ओटीआर के अंदर आपको दिखाई मिल जाएगी कि हमारी यही प्रतिलिपि है चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती की। ठीक है, जन्म प्रमाण पत्र अगर लागू हो, मांगा गया है कि जन्म प्रमाण पत्र अगर आपके पास 10वीं की मार्कशीट है, 12वीं की मार्कशीट है या फिर आधार कार्ड है, उनमें डेट है, डेट ऑफ बर्थ गलत है, तो आपको आपके पास मांगा जा सकता है बर्थडे सर्टिफिकेट। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट आपको बनवाने ही बनवाने हैं। 13 तारीख से लेकर 23 तारीख के मध्य आपका रिजल्ट कभी भी जारी हो सकता है प्यारे विद्यार्थियों। तो मैं आशा और उम्मीद करूंगा कि आप तमाम विद्यार्थियों का सिलेक्शन हो। अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनेंगे। अब चलो बात करते हैं कट ऑफ पर कि 2 गुणा की कट ऑफ है, इसमें 2 गुणा की डीवी होगी प्यारे विद्यार्थियों। कितने गुणा की होगी? 2 गुणा की डीवी होगी। और 2 गुणा डीवी के अंदर है कितने अभ्यर्थी इसमें पास होंगे, तो 2 गुणा डीवी के अंदर है राजस्थान के अंदर है, राजस्थान के अंदर है 90% है विद्यार्थी, 90% है विद्यार्थी की बात करूं तो 90% विद्यार्थी, पढ़ने वाले विद्यार्थी 90% पास हो जाएंगे। क्या सर है, 2 गुणा के अंदर कितने अभ्यर्थी पास करेंगे? 1,07,000, 1,07,000 का आंकड़ा। ठीक है, टॉप आंकड़ा है भी ये, आज तक नहीं तो ऐसा हुआ है और ना ही कभी आगे होगा क्योंकि इतनी बड़ी भर्ती है और इनमें भी पद बढ़ोतरी की मांग चल रही है, पदों की बढ़ोतरी की मांग है, जारी है। अगर ये पद बढ़ जाते हैं तो 2 गुणा डीवी में ही शामिल कर लिया जाएगा। ठीक है, अगर पद बढ़ते हैं तो आलोक राज्य का ट्वीट आता है कि इनमें ही शामिल कर लिया जाएगा, 1,07,000 विद्यार्थियों में ही कर लिया जाएगा, फिर 1.5 गुणा की लिस्ट रह जाएगी आपकी। ठीक है, अब बात करते हैं 2 गुणा की कट ऑफ क्या रहेगी। तो 2 गुणा की कट ऑफ जनरल की बता देता हूं मैं आपको। जनरल कैटेगरी 2 गुणा की कट ऑफ के अंदर है 70 में डीवी करवाएगा। इसके अलावा ओबीसी की बात करूं मैं, ओबीसी कैटेगरी के अंदर है 68 में, या फिर ओबीसी की बात करूं मैं 67 में डीवी करवाएगा। ठीक है, यानी 65 से नीचे नीचे, 65 से नीचे नीचे, ऊपर ऊपर है कौन कौन सी कैटेगरी आ जाएगी आपकी? एक तो जनरल आ जाएगी, एक आपकी ओबीसी आ जाएगी, एक आपकी ईडब्ल्यूएस आ जाएगी, एक आपकी कैटेगरी रह जाती है एमबीसी, ये आ जाएगी। बाकी 60 में तो आपका श्योर है एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी, इनका यहां पर 2 गुणा में नाम आ जाएगा। अब सर 1 गुणा में कट ऑफ क्या रहती है? अगर पद नहीं बढ़ते हैं और भर्ती 53,749 पदों पर ही आंकी जाती है और 1 गुणा की लिस्ट आती है तो आपको जनरल की कट ऑफ पारी वाइज अलग अलग देखने को मिलेगी। ठीक है, सामान्य बता देता हूं 6 पारियों की एक साथ मिलकर जिन अभ्यर्थियों के जनरल कैटेगरी के अंदर 78 से लेकर 82 क्वेश्चन है तो वो अपने आप को सेफ समझे भी, 1 गुणा में नाम आ जाएगा, 1 गुणा में नाम आ जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, ओबीसी कैटेगरी की बात करें जिनके भी यहां पर 75 क्वेश्चन से लेकर 80 क्वेश्चन है, 1 गुणा में नाम है, इनको भी देखने को मिल जाएगा। बाकी कैटेगरी जितनी भी है उनकी बहुत कम रहेगी। जो साथी आरक्षण का दावा करता है, डिवोर्स विडोज महिलाएं हैं, खेल स्पोर्ट्स वाले हैं और भूतपूर्व सैनिक मेरे फौजी भाई हैं, इनकी कट ऑफ है। दिव्यांग श्रेणी वालों की कट ऑफ तो बहुत कम रहेगी। क्या सर कितनी रहने वाली है? उनका यहाँ पर 55 है, प्लस के अंदर 1 गुणा के अंदर नाम आ जाएगा भी। ठीक है, टेंशन नहीं मत लो आप तो। बाकी साथियों किसी दिन अगर टाइम मिला हमें तो इस वीडियो पर दोबारा परिचर्चा करेंगे, लाइव चर्चा करेंगे। ठीक है।
तो जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं सारे विद्यार्थी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहां से आप इजीली ज्वाइन हो जाएंगे रिजल्ट की पीडीएफ पाने के लिए सबसे पहले। और क्लास को एक बार लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देंगे, और जो विद्यार्थी पहली बार जुड़ा है हमारे साथ में वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएंगे। मैं मिलूंगा आपको अगले सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय राजस्थान, जय जय भारत।